हम यहाँ इसलिए आए हैं जो जींद में हमारे साथियों को लाठीचार्ज ना किया जाए। हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, हमें बैठे रहना दिया जाए। विरोध प्रदर्शन करना हमारा आधार का प्रयोग करेंगे। कृपया करके हमारे किसी भी किसान भाई पे किसी भी जगह पे लाठीचार्ज ना किया जाए, वो बर्दाश्त नहीं होगा। जो अगर हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया है साथियों पे, आगे से ऐसा किया तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, हमारी नहीं होगी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तीनों काले कानून रद्द करो, तीनों काले कानून रद्द करो, तीनों काले कानून एमएसपी पे गारंटी लेके रहेंगे, एमएसपी पे गारंटी लेके रहेंगे। हम अपना रोष प्रकट करने आए हैं। कृपया करके हमारे किसान भाइयों पे कहीं भी लाठीचार्ज ना किया जाए। हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, हमें बैठे रहना दिया जाए। विरोध प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। कृपया करके हमारे किसान आंदोलनकारियों ने ढासा बॉर्डर दिल्ली की सीमा पर जाकर नारेबाजी की है। इनका कहना है कि जींद में जो किसान आंदोलनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज हुआ है वो सहन नहीं होगा। जानते हैं इनसे आगामी क्या रणनीति है किसान आंदोलनकारियों की, जो बादली ढासा बॉर्डर पर निरंतर बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ। अगर साहब आज आप दिल्ली सीमा पर गए हो, नारेबाजी लगाई है, पूरा प्रशासन अमला अलर्ट हुआ है, क्या कुछ कहना है? देखो, हम तो यही कहना चाहूंगे आपके माध्यम से, 6 महीने से लगातार जो ढासा बॉर्डर पे बैठे किसान आंदोलन में शांतिपूर्वक बैठे, आज भी हम शांति से, लेकिन हम इस सरकार को ये बताना चाहते हैं, कई दिन पहले जो जींद में हमारे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उसकी हम घोर निंदा करते हैं और इस सरकार को बताना चाहते हैं, कहीं भी भारतवर्ष में अगर किसानों की तरफ लाठीचार्ज अगर आंख भर कभी निखारने का काम करा, सभी देश के सभी किसान उसमें ढासा बॉर्डर भी शामिल हो, हम कड़ा निर्णय लेने में मजबूर हो जाएंगे। सरकार से निवेदन है, किसानों की तरफ लाठी नहीं, आंख उठाने की हिम्मत नहीं है। आंख उठाने की देख लिया तो ये किसान कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह की हम सरकार को चेतावनी देते हैं। सरकार को चेतावनी दी है कि किसान आंदोलनकारियों के खिलाफ ना करे लाठीचार्ज। और हाँ जी, क्या कुछ कहना है सर आपका? भाई साहब, हमारा यही कहना है कि पूरे हिंदुस्तान का किसान आज की तारीख में एक है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व का किसान भारत के किसानों की तरफ निगाहें डालकर देख रहा है कि जब भी भारत का किसान एक कॉल करेगा तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और जो हमारे ऊपर जींद के अंदर अत्याचार किया गया है उसके प्रतिरूप उसके खिलाफ जाकर हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी कदम सरकार ना उठाए कि हमारे किसानों को जरा सी भी क्षति हो। हम नहीं सोचते कि ये सरकार हमारे प्रति सहानुभूति रखती है, क्योंकि ये सरकार एक व्यापारियों की सरकार है और व्यापारियों की ही सोच रखती है। तो हम ये कहेंगे कि कृपया करके प्रशासन हमारा अपना भाई है, प्रशासन के लोगों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि इस सरकार के अंदर जो शपथ आपको दिलाई जाती है वो संविधान के प्रति दिलाई जाती है, ना कि सरकार के प्रति। संविधान में ये लिखा गया है कि हम अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तो कृपया करके उच्च अधिकारी भी इस चीज़ को माने कि जो उन्होंने संविधान के प्रति शपथ लिया उसका पालन करें, ना कि इस सरकार के गलत निर्णयों का पालन करें। तो हम ये कहेंगे कि आगे से कभी भी हमारे किसानों पर कहीं भी लाठीचार्ज या कोई भी सख्त कदम ना उठाया जाए। बादली ढासा बॉर्डर पर किसान आंदोलनकारियों ने सांकेतिक रूप से प्रशासन को समझाने का काम किया है कि किसानों पर ना करें लाठीचार्ज। युवा नेता हैं हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक धनखड़ जी, क्या कुछ कहना सर?
देखिए, जो शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन होता है वो सबका हक होता है, और किसान और मजदूर जो 6 महीने से बॉर्डरों पर बैठा है, तो इस सरकार ने कोई सुध नहीं ली। हमारे जो देश का मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री है, वो ये बोल के चला गया भाई एक कोल दूर हूँ, और उसने कोई वार्तालाप करने होता भेजा नहीं। 11 सत्र की जो हमारे जो किसान नेता थे, जो हमारा संयुक्त मोर्चा था, जो वो वार्तालाप थी, वो सिर्फ एक दिखावा थी, एक ढोंग थी बरगलाने के लिए कि देश को बहकाया जाए कि भाई सरकार तो तैयार है और किसान नहीं मान रहे। किसान ने तो कुछ मांगा ही नहीं, तो ये काले कानून है, ये वापिस करो। किसान और मजदूर घर वापसी जब भी करेगा, जब ये काले कानून वापिस हो जाएंगे। और आज ऐसे समय में भी जब किसान विवश है यहाँ पर बैठने के लिए, जहाँ और मतलब किसान के हौसले बिल्कुल बुलंद है, किसान और घर नहीं जाएगा। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि भाई ये दमनकारी नीति ना अपनाए, कहीं पर लाठीचार्ज, कहीं पर कुछ। और जो ये बीजेपी वालों को शर्म आती नहीं, जहाँ ये बोल रहे हैं कि प्रजातंत्र को ये बचाने की बात कर रहे हैं, इन नई पीछे सी मुख्यालय पे जो है धरना प्रदर्शन दिया था लोकतंत्र बचाने के लिए, ये किस मुंह से लोकतंत्र को बचा रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या तो उसी दिन होगी थी जब अम्बाड़ा तक किसान चाल ले रही। हमारे देश के जो, हमारे प्रदेश के जो यो मुख्यमंत्री है खट्टर, इसने जगह जगह रोड खदवा दिए, डंडे मरवा दिया, आंसू गैस के गोले छड़वा दिए किसान और मजदूर पे। तो ये किस मुंह है लोकतंत्र की बात करें? ये तो लोकतंत्र के हत्यारे हैं। और जब ये 3 साल के बाद ये जब ग्राउंड पर आएंगे और जब ये वोट लेने के लिए आएंगे किसान मजदूर 36 बिरादरी के पास, तो वोट की चोट पर इनको के है करारा जवाब मिलेगा और इनकी जमानत जब्त होगी। जी, इनका कहना है कि किसान आंदोलनकारियों के खिलाफ ना करे लाठीचार्ज और बल का प्रयोग। मेहरा साहब, क्या कुछ कहना है? देखिए, संविधान में विरोध करने का अधिकार लोगों को दिया हुआ है, और उसी का उपयोग करते हुए किसान धरने में बैठे हैं, और जहां इनको जरूरत पड़ती है वहां विरोध प्रदर्शन, काले झंडे भी दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार को मौका मिल गया इनके ऊपर लाठीचार्ज करने का। अगर जो सरकार को चेतावनी दी जाती है कि वो इस तरह के गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक काम ना करें और सबको अपने अधिकार का उपयोग करने दें, धरने पर बैठे हैं, और जितनी जल्दी हो तो ये कृषि कानून वापस कर लें। और ये कोरोना काल चल रहा है, सब अपने घरों में बंद हैं, लेकिन ये विवश है यहाँ बैठने को, तो सरकार के लिए बहुत आसान है कि भाई 3 कृषि कानून तुम रद्द कर दो, एमएसपी कानून बना दो। कितनी देर लगेगी उसमें, कितने दिन लगेंगे, और ये सब अपने घर चले जाएंगे। कोरोना काल में कोरोना से निपटो। ये तुम इतनी उल्टी सीधी जो हरकत कर रहे हो, इसको हटाने की, आंदोलन को बदनाम करने की, और इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये कोई शोभा थोड़ी देता है। ये कोई लोकतंत्र थोड़ी कर रहे हो। ये तानाशाही रवैया त्याग के और लोकतांत्रिक तरीका अपनाए, और ये जो मांग है, बाजी मांग है, इनको तुरंत स्वीकार करे सरकार। हमारा तो यही कहना है, सरकार जो है सम्मान पूर्वक किसानों की घर वापसी करने का प्रयास करे। सरकार इस बारे में कोई गंभीर नहीं है। और हम तो ये आज हमने जो है किसान काले कानूनों की प्रतियां जलाई हैं, इसका विरोध प्रदर्शन किया है इस बारे में। कल जो है हमारे जींद में किसानों के प्रति जो है उन्होंने लाठीचार्ज करने का प्रयास किया है। हम इनको पहले ही बता देना चाहते हैं, आगे से हमारे किसी भी पहले आपके चैनल का धन्यवाद जो आपने यहाँ आने का कष्ट किया किसान आंदोलन दारसा बॉर्डर पर। सबसे पहले हमारा ये है, अगर केंद्र सरकार कोरोना से लड़ना चाहती है तो ये जो बाजार लगा रखे हैं, संसद भवन, मोदी महल, राम मंदिर, इनको बनाना बंद करे और दवाइयाँ का इंतजाम करे, क्योंकि ज़रूरी है जान को बचाना। मंदिर, मस्जिद, मकबरे ये बनते रहेंगे। मोदी महल जरूरी नहीं है, संसद नया जरूरी नहीं है, पुराना संसद में मच्छर नहीं है, वहीं बैठ के फैसला ले सकते। कोरोना को ख़त्म करने की तो सरकार सबसे पहले कदम उठाए, किसानों के काले कानून वापस ले और एमएसपी कर गारंटी कानून बनाए, किसानों को घर भेजे। कोरोना गाइडलाइन की हर एक की जो है वो हो रही है, पालना हो रही है। यहाँ पर देखोगे हर एक जो हमारे काका था उनके ऊपर जो ये परणा ले रहे हैं, ये मास्क का काम कर रहा है और सैनिटाइजर भी होता रहा है। बाकी जो है सरकार की है, सरकार नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, काला बाजारी चल रही है। आप किसी भी उसमें मेडिकल में चले जाओ, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। आप न्यू मान लो 4 गुना रेट पर उड़े एडमिट हुए हैं। ये रेमडेसिविर नाम का जो ये इंजेक्शन है, यो न्यू मान लो यो 4000 रुपये का सरकारी रेट पे है, लाख रुपये पे पूछ रहा है। आपने बताओ सरकार कहाँ है? इस काले बाजारी को रोक के ऑक्सीजन उपलब्ध कराए, ये सारे काम सरकार के हैं। सरकार तो फेलियर है, सरकार तो अपने हाथ ठाई बैठी है। दूसरी बात, ये कोरोना काल में ये जो कानून पास किए गए थे, किसान और मजदूर का जो
पीठ में खंजर मारा था, ये कोरोना काल में मारा था, रे कोरोना काल आ गया, सरकार ने मानवता के आधार पर हम यूं कहना चाहवा ये अपने कानून वापिस ले ले ताकि किसान खुशी खुशी अपने ये मोदी वाले, ये जो बंगाल में 2-4 बहुत ये बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं, उन पर ये सारे देश में रोष प्रदर्शन करते हैं और हमारे 400 किसान शहीद हो लिए। इस सरकार ने आज तक एक सहानुभूति भी पेश नहीं की है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ सर, क्या कुछ कहना है आपका? आज सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया है। देखो जी, किसान एक धरती पुत्र है हाँ, और परमात्मा का इसमें वासा है, जी। विष्णु भगवान का वासा है। ये देश के प्रति किसी के प्रति खिलाफ नहीं जा सकता और इसके अंदर एक आत्म भावना है और ये अपनी अच्छाई पर आत्म बल के ऊपर है, न कि बीजेपी की बदौलत से। जी, क्या कुछ कहना था जी? जी हम तो ये कहा ये कानून वापस ले ले यो और हमारा पेंडा छूट जा रही है, भला हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलनकारी कहते हैं कि जल्द से जल्द तीनों कृषि कानून खत्म करें, तभी जाएंगे अपने घर। किसान आंदोलनकारियों का कहना है कि जींद में जो लाठीचार्ज किसान आंदोलनकारियों पर हुआ है उसे सरकार बंद करे और आगामी दिनों में ऐसा कोई भी काम ना करे जो किसान आंदोलनकारियों के खिलाफ हो। आप बात करते हैं डागर साहब और किसान नेताओं से कि कोरोना काल चला हुआ है, लोग घरों में हैं कैद, लेकिन यहाँ किसान आंदोलनकारी क्यों कर रहे हैं धरना और सरकार की गाइडलाइन का पालन और सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं ना कहीं यहाँ पालना नहीं दिखाई दे रही? क्या कुछ कहना है डागर देखो जी, ऐसा नहीं है जो पालना है, हम पालना कर रहे हैं। हमने यहाँ कोरोना इंजेक्शन लगाने का भी काम करवाया, हम स्प्रे भी रोज। सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, यहाँ बॉर्डर पे डासा बॉर्डर पे भी कुछ नहीं है। सरकार के पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, मेडिसिन नहीं है। सरकार के पास 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इससे कहने से पेट नहीं भरेगा, इससे कहने से इलाज नहीं है। सरकार को जो पता था 4 महीने पहले रुक के मारे तो दूसरी बार सेकंड टाइम आएगा तो कोरोना ज्यादा आएगा, इसने क्यों नहीं तैयारी करी? विदेश में अपनी छवि बना रहा है ये और हिंदुस्तान को बर्बाद करने की उसमें। सर, मास्क ही वैक्सीन है, सरकार भी बोल रही है, क्या कहना? देखो, मास्क जरूरी है पॉपुलेशन में, या दिल्ली की बात करें उसकी। हम तो यहाँ बैठे दासा बॉर्डर पे, तो हमारे नजदीक के गांव के शाम को बुजुर्ग भी आकर इधर बैठते हैं। ऑक्सीजन अच्छी है, वातावरण बढ़िया है, इधर हम गड्ढा बना के फैलाते हैं। सैनिटाइज करवाया गया है जी, सैनिटाइज करवाया गया है पूरे किसान स्थल को, धरना स्थल को। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सरकार की एडवाइजरी है। क्या कहना दलजीत जी? मैं ये कहूँगा जी, हमारे यहाँ पे 18 साल से ऊपर की उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं, भेजे सरकार, हम लगवाएंगे। ऑनलाइन कर रखा है सरकार ने? नहीं, ऑनलाइन में तो वही है ना, लाइन में लगा दो, हर चीज की लाइन में लगा दो। हम लाइन में लगने वाले आदमी नहीं है जी, हम अपने हकों को लेने वाले आदमी हैं। हम ये कह रहे हैं अगर सरकार वैक्सीनेशन कराना चाहती है 18 साल के ऊपर को, तो हम आंदोलनकारी लगवाने के लिए तैयार हैं, भेजे सरकार, हिम्मत है तो। किसान नेताओं का कहना है कि वैक्सीनेशन के लिए तैयार है, वहीं बुजुर्गों को भी यहाँ वैक्सीन दी गई है और किसान आंदोलनकारियों ने वैक्सीनेशन करवाया भी है। अब 18 से 44 साल के जो वैक्सीनेशन करवाने की बात सरकार कह रही है वो भी करवाने के लिए तैयार है। मैं राकेश कुमार, मॉडर्न हरियाणा न्यूज, बादली ढासा बॉर्डर।